और सच्ची बात बताना, आप झूठ तो बोलोगे नहीं, हमें पक्का पता है। यदि गुरु तत्व को ठीक से शिष्य जान गया तो क्या वह शिष्य रह जाएगा? एक बहुत अच्छे भगवत प्राप्त महापुरुष थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात हमको बताई। उन्होंने कहा कि जो प्रसिद्ध है गुरु करे जान और पानी पिए छान, तो गुरु को जान गया तो वो तो गुरु ही हो गया, शिष्य कहां रह गया? गुरु तत्व को यथार्थ रूप में जान गया वो गुरु हो गया, शिष्य कहां रह गया? और गुरु तत्व को जानने की सामर्थ्य आ गई तब शिष्यता की क्या जरूरत है? इसका अर्थ क्या है? गुरु करे जान पानी पिए छान। तो उन महापुरुष ने बताया कि गुरु तो गुरु हैं, गुरु करे जान, अपनी श्रद्धा को जानकर, अपने विश्वास को ठोक बजाकर, अपनी श्रद्धा को टटोल कर तब गुरु जी की शरण में जाए। ये जीवन में कहने का अवसर ना मिले कि गुरु जी ने उसको तो ये दिया, उसको ये दिया, उसको ये, हमको क्या दिया? अरे भले आदमी, श्री ठाकुर जी श्री जी का नाम सुना दिया, क्या इससे बड़ी कोई चीज है क्या? नाम नहीं दिया, नाम के रूप में साक्षात ठाकुर जी को दे दिया। आपके हृदय कुंज में युगल प्रियालाल को विराजमान कर दिया। आप कहते क्या दिया गुरु जी ने? ऐसी बात स्वप्न में भी किसी के मन में आ गई तो वस्तुतः वह शिष्यता के नाम पर कलंक है, उसे शिष्य कहलाने का अधिकार ही नहीं। श्री कबीरदास जी कितने कृतज्ञ हैं। राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, होश रही मन मान। मैं अपने जीवन में गुरु जी के चरणों में कुछ भेंट ही नहीं कर पाया, होश ही बनी रही। तो लेकिन भेंट तो कुछ नहीं कर पाए, कुछ गुरु जी का यश गा लो तो तुम्हारे मन को थोड़ा संतोष हो जाएगा। बोले महाराज कहाँ से कलम लाएंगे, कहाँ से कागज लाएंगे, कहाँ से स्याही लाएंगे? क्योंकि थोड़े मोड़े कागज से, थोड़ी मोड़े स्याही से, छोटी मोटी लेखनी से तो इतना बड़ा काम संभव नहीं है। तो मान लो आपको उपलब्ध करा दिया जाए तो आप कर लेंगे? श्री कबीरदास जी अपने सदगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कह रहे हैं, सात समंदर मसी करो, सुर तरु कलम बनाए, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। तो तत्वजीवा ने निश्चय किया कि गुरु जी की खोज बड़ी कठिन है, कैसे हम पहचानेंगे? भले ही सब पोथी पत्रा पढ़ डाले लेकिन गुरु जी को पहचानना तो बहुत कठिन है। तब उन्होंने मन में सोचा कि सुनते हैं संतों से कि नर्मदा परिक्रमा करने से मनोरथ की पूर्ति होती है। तो दोनों भाई नर्मदा परिक्रमा के लिए चल पड़े। परिक्रमा करते 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 ये जो भड़ूच के पास मंगलेश्वर है, यहाँ मंगलेश्वर में नर्मदा के किनारे, मंगलेश्वर इस पार में है और ये उस पार की बात है जहाँ आजकल कबीर बड़ा है। तो वहाँ तत्वजीवा जी दोनों भाई नर्मदा परिक्रमा पूरी करके वो जगह उनको पसंद आई, वहीं रह गए। सरस्वती और लक्ष्मी की समान कृपा थी, कोई कमी नहीं थी। आपने अपना व्यवस्था, सेवा की व्यवस्था कर ली और मन में सोचा कि इन्हीं संतों में कोई न कोई गुरु रूप में प्रकट हो जाएगा। तो आप गुरु प्राप्ति के लिए संत सेवा करने लगे, तत्वजीवा दोनों भाई।
कोई साधु आवे परिक्रमा करने वाला, साधुओं को प्रेम से उनके चरण धोना, आरती करना, पूजा करना, उनको प्रसाद पवाना, उन्हें किसी वस्तु की, वस्त्र आदि की आवश्यकता है तो उसकी भी यथासाध्य पूर्ति कर देना। पर चरणामृत पीते नहीं थे खुद। चरणामृत लेके एक जला हुआ, अध जला हुआ बट का बहुत मोटा लक्कड़ था, तना था, उस अध जले तने के ऊपर डाल देते थे और मन में ये भाव था कि एकदम सूख कर लक्कड़ हुआ और आधा जल गया है। साधु लोग धूनी लगा देते ना, तो धूनी में आधा जल गया है। मेरी स्थिति, हम दोनों भाइयों की स्थिति ऐसी है, सूखे काट के जैसे हम शुष्क हैं और अध जले जैसे हैं। जो संत सदगुरु का चरणामृत इस अधजले सूखे बट को हरा भरा कर देगा, वही हमारा कल्याण करने में समर्थ सदगुरु होगा। ये मन में ये बात को रखा, निश्चय किया और कोई साधु आवे चरण धो के उसको डाले, उसमें डाले। तमाम साधु आए गए, सालों में कितने सालों बीत गए महाराज। अंत में कहीं न कहीं से तो हवा लग जाती ना कि ये क्यों इस पर डालते हैं, तो पता चल गया कि हरा भरा करने के लिए डालते हैं। अब साधुओं ने काशी में जाकर कबीरदास जी से कहा, महाराज साधुओं की लाज जा रही है, सैकड़ों हजारों साधुओं के चरण धो के डाल चुका है पर वो हरा भरा नहीं हुआ, थोड़ी भेष की लाज तो आप रखो। कबीरदास जी की इच्छा नहीं थी, लेकिन संतों के आग्रह से आप पधारे जमात के सहित। और जैसे ही तत्वा जीवा जी ने कबीर जी के चरण धो करके उस ठूंठ पर डाला, वो हरा भरा नहीं हुआ, तत्काल उसमें से शाखा प्रशाखाएं निकल पड़ी और वो अधजला सूखा लक्कड़ विशाल वटवृक्ष हो गया। आज भी इतना बड़ा वटवृक्ष है, उसका नाम है कबीर बड़। इतना बड़ा वटवृक्ष है ये तमरीश जी कि हम समझते हैं 1-1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ वृक्ष होगा। हमने अपने जीवन में इतना विशाल वटवृक्ष नहीं देखा। 1 लाख लोग बैठ के नीचे कथा सुन सकते, इतना बड़ा वटवृक्ष है। ये पता ही लगाना मुश्किल हो जाता है कि इसमें मुख्य वृक्ष किधर है, इतने उसकी शाखा प्रशाखाएं निकल गई हैं। हम 2-3 बार वहां दर्शन करके आए, आज भी वहां स्थान है। कबीर जी के चरण पकड़ लिए, बोले हम तो अब चेला बनाओ। कबीर जी ने कहा हम अपने गुरु जी से शिष्य बनवा देते हैं आपको। बोले नहीं गुरु जी चेला जी नहीं, हमारी प्रतिज्ञा आपके चरणों में पूर्ण हुई, आप ही बनाओ। बोले मैं जुलाहा के रूप में प्रसिद्ध हूँ और आप लोग पवित्र दाक्षिणात्य विप्रकुल में उत्पन्न हुए हैं, शास्त्रों के विद्वान हैं, त्रिकाल संध्योपासन करने वाले हैं। सामने देने को प्रस्तुत हो जाए उसमें संकोच नहीं किया जाता है, सामने देने को प्रस्तुत हो जाए उसमें संकोच नहीं किया जाता है। प्रेम पथ ही ऐसा पथ है। अब ये तो हो गया, जाति से बहिष्कार होने पर भी कोई उनको हानि नहीं हुई, किंतु दोनों के पुत्र पुत्री विवाह के योग्य हुए। अब जाति से बहिष्कृत होने पर समस्या तो यह है कि भाई विवाह तो सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार ही होगा। अब कोई ब्राह्मण न बेटी लेने के लिए तैयार है और न बेटी देने के लिए तैयार है। अब कैसे होगा, विवाह कैसे होगा? गुरु जी से कहा, कबीरदास जी से, तो श्री कबीरदास जी ने कहा कि देखो भगवान सब कृपा करेंगे, करना तो सनातन धर्म की मर्यादा के सर्वथा अनुरूप ही है, लेकिन थोड़ा सा लोगों में ऐसी बात फैला दो कि ठीक है आप लोगों ने हमारा जाति से बहिष्कार तो कर ही दिया है और भाई बेटा बेटी तो ब्याह की योग्य है, इनका ब्याह तो किया ही जाएगा। तो अब हम तो आपने कह दिया कि वो जुलाहे के शिष्य हैं, तो अब हमारे तो कोई नियम कानून तो कुछ रहा नहीं, तो हम अपने ही परस्पर पुत्र पुत्रियों के ब्याह कर देंगे। भैया जी विचित्र बात है, जैसे मुसलमानों में हो जाता है, ब्याह कर देंगे और ब्याह करके इस प्रकार का ग्रंथ लिख जाएंगे कि इसी का प्रचलन हो जाए। अब विद्वान तो बहुत बड़े थे ही, अब ब्राह्मणों ने कहा कि इतने प्रकांड विद्वान हैं, कहीं ऊट पटांग कुछ लिख मारा इन्होंने और ऐसी परंपरा चल पड़ी तो वर्णाश्रम धर्म तो बिल्कुल डूब जाएगा, लुटिया ही डूब जाएगी। बोले महाराज ऐसा मत करो, हम लोग अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं, आपको आदरपूर्वक जाति में फिर से सम्मिलित करते हैं। तो कबीरदास जी ने जुक्ति सिखा दी थी, बोले जल्दी झुकना नहीं,
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें कोई जरूरत, हम तो जो करना चाहते वही करेंगे। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करो, धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। कैसे आप अब फिर से समाज में आओगे? बोले एक बात है, आप लोगों ने संत की महिमा, भगवंत की महिमा, गुरु की महिमा, भागवत धर्म की महिमा को स्वीकार नहीं किया, सामान्य धर्म की महिमा को स्वीकार किया, विशेष धर्म जो भागवत धर्म है उसके महात्म्य का तिरस्कार किया। इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। क्या बताओ प्रायश्चित क्या है? बोले आप सब वैष्णव हो जाओ, आप सब भगवत शरणागत हो जाओ, यही इसका प्रायश्चित है। तो बोले हम चेला बनेंगे तो दूसरे के नहीं बनेंगे, हम आपके ही बनेंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, गुरुजी ने हमको कह दिया पहले से। तो श्री तत्वा जीवा जी ने सब ब्राह्मणों को विधिवत श्री षडक्षर राम तारक मंत्र की दीक्षा दे करके सबको भगवत भक्त, सबको भगवत शरणागत बना दिया। इसलिए नाभाजी ने लिखा, तत्वा जीवा दक्षिण देश वंशोद्धर, वंशों के वंश उनका उद्धार कर दिया राजत विदित। भागवत धर्म की ऐसी महिमा है। इसलिए अब क्या कहें, भीलनी के गहो पग, क्या लिखा है सबरी माता के चरित्र में प्रियादास जी ने, सरोवर का जल तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन भीलनी के गहो पग, अपने ऋषित्व के अहंकार को त्याग कर भीलनी सबरी के चरण पकड़ो, क्योंकि सबरी के अपमान के कारण सरोवर का जल विकृत हुआ है। पूज्य श्री बथुरादास जी भक्तमाली जी महाराज कहते थे, सबरी वहीं खड़ी खड़ी सुन रही थी, देखा राम जी हमारी पोल पट्टी खोल रहे, भाग गई जंगल में सबरी। अब घनघोर जंगल में कहाँ खोजें सबरी को, क्योंकि सबरी तो बहुत दैन्य भाविता थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि मेरा पैर की क्या चले, मेरे शरीर का भी स्पर्श करे। वो बेचारी भाग गई दीनता के कारण। बोले महाराज जंगल में खोजना तो अब सबरी का बड़ा मुश्किल है, क्या करूं, क्या करें हम लोग? बोले करोगे क्या, जहां सबरी खड़ी थी उसकी चरण रज उठा लो और सरोवर में डालो। महाराज जैसे ही सरोवर में डाली तो स्फटिक मणि के समान निर्मल जल हो गया, दिव्य सुगंध से परिपूरित हो गया। अब सबरी ने तो योगाग्नि में अपने देह को त्याग करके भगवत धाम प्रयाण किया। अब ऋषि रोने लगे, जब तक सबरी विद्यमान थी तब तक हम सबरी का महात्म्य नहीं समझ सके, और अब जब सबरी आपके नित्य धाम को चली गई योगाग्नि में अपने देह का विसर्जन करके, अब हमारे जीवन में पश्चाताप ही पश्चाताप रह गया। तो शबरी के प्रति जो द्वेष और घृणा और निंदा की बुद्धि रखी, उसका जो तिरस्कार किया, इस भक्तापराध का प्रायश्चित क्या है? इसका प्रायश्चित बताओ। तो ठाकुर जी ने कहा प्रायश्चित यही है कि शबरी के सहित मेरे विग्रह को विधिवत प्रतिष्ठित करो और फिर उनकी सेवा पूजा करो, भक्त का नामस्मरण करो, तो अपराध नष्ट हो जाएगा। और आज भी ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सबरी नारायण है। किस जिले में है? शिवरी नारायण, शबरी नारायण रायपुर जिले में, जहां भी है। छत्तीसगढ़ जो दंडकारण्य का ही क्षेत्र माना जाता है, वहां आज भी शबरी नारायण भगवान का मंदिर है। क्या नाम है? शबरी नारायण। बोलो सबरी नारायण भगवान की। इसलिए उत्कृष्ट और अपकृष्ट का ठीक है व्यवस्था है, और उस व्यवस्था का हम लोगों को आदर भी करना चाहिए, लेकिन जहां इस प्रकार की बात हो वहां तो भगवत भक्ति ही सर्वोपरि है, ऐसा मान करके भगवान के भक्त किसी वर्ण के हों उनका आदर तो करना ही चाहिए। स्वपच भक्त का आदर धर्मराज युधिष्ठिर ने किया कि नहीं किया? जैमिनी अश्वमेध पर्व में, महाभारत में इसका चरित्र है। क्या अर्थ करेंगे इसका? अहो बतस्वपचोतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्टपस्ते जुहुभु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति थे। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज का तो वचन है, गुरु विषय नरबुद्धि साधु की जाति पिछाने। गुरु के प्रति नरबुद्धि हो,
साधु के प्रति, भगवत भक्त के प्रति जाति बुद्धि हो, और शिलासम गणे विष्णु तन, भगवान के श्री विग्रह के प्रति शिला की बुद्धि हो, चरणामृत जल बुद्धि, चरणामृत में जल की बुद्धि हो, और महाप्रसाद ही अन्न, भगवत प्रसाद में, महाप्रसाद में अन्न की बुद्धि हो। ये सब आप बताए हैं अग्र स्वामी जी ने एक कुंडलिया में, और कहा तेनर नर के जाहि वेद स्मृति बखाने। इस प्रकार से जिनकी बुद्धि है, और नाम में अर्थवाद की बुद्धि, तो कहते वे नरक में जाते हैं, या सा वेद स्मृतियां कहती हैं, और पाप दुर्घट विकट, और वो सब कट जाते हैं हरिनाम रटने से, लेकिन ये न कटे हरिनाम रट। अग्र स्वामी जी लिख रहे हैं हरिनाम के रटने से भी नहीं कटेंगे। ये भगवान के भक्त की सर्वोपरि महिमा है। इसलिए आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। हम लोग जरा भंडारे में संतों का चरणामृत उतारते हैं तो क्या पूछ पूछ के उतारते हैं कि आप कहाँ के हैं, क्या नाम है, किस घर में पैदा हुए, पूछते हैं क्या? बेस भगवान का है, चरणामृत उतारते हैं और बड़ी श्रद्धा से चरणामृत लेते हैं। हम नित्य लेते हैं। और एक आपको विलक्षण बात बताते हैं। पहला मलुक पीठ में पहला झरा भंडारा करने का सौभाग्य हम लोगों को सन 2000 में प्राप्त हुआ। कब हुआ? तो आज 2025 चल रही, तो 25 वर्ष तो हो गया। सन 2000 में वहां के कोई गंगा जल में नहीं, सामान्य जल में उतारा हुआ संत चरणामृत आज भी हमारे पास रखा है। जैसा सन 2000 में था वैसा ही अब है, उसमें तनिक भी विकृति नहीं आई। आप विचार करो, ये जो शोधित जल है, क्या यह 25 वर्ष रह सकता है? क्या शायद साल भर भी न रह पावे, कुछ न कुछ विकृति आ जाए। लेकिन सामान्य जल में उतारा हुआ संत चरणामृत आज भी ज्यों का त्यों है। अब क्या मानेंगे आप इसको? आपकी बात आप जाने। हम तो ये मानते हैं जैसे गंगा जी का जल दिव्य है, ऐसे ही सब तीर्थ संतों के चरणों में है। उनका चरण जल भी, प्राकृत जल भी संत चरण का स्पर्श करके दिव्य हो जाता है।